चलो A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, अब देखो इज नॉट इक्वल टू बराबर, इज नॉट इक्वल टू बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब तीनों बराबर नहीं रहेगा, मेरे शेर से नहीं, मेरे चीता, मेरे गज नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहला क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, बोलेंगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ठीक ना। और तीसरा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। बात क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। आप इसको फोकस कर लीजिए, ठीक है, आप इसको बेहतरीन तरीके से देख लीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, आप सही सही देख लीजिए। ठीक है, जब ए हमारा तीनों बराबर नहीं होगा, ठीक है, तीनों बराबर नहीं होगा तो करना है, चलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज नॉट इक्वल टू बराबर है, तो क्या हो जाएगा, संगत होगा, प्रतिच्छेदी होगा और द्वितीय हल है। बात क्लियर है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अगला देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रहे, तीनों सब बराबर रहे। जब बराबर रहेगा तो पहला क्या जाता है, असंगत, असंगत। दूसरा हो जाता है हमारा क्या, संपाती। तीसरा क्या जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये मुख्य बातें आप सभी को याद रहना चाहिए। ये मुख्य बातें क्या करना चाहिए, आप सभी को याद रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा देख लीजिए मेरे दोस्तों। तीसरा A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज नॉट इक्वल टू बराबर, दो चीज बराबर रहे, अगला बराबर ना रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहला हो जाता है मेरा संगत, दूसरा हो जाएगा क्या हमारा समांतर, समांतर, और तीसरा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इतनी बातें जहां आपको रहेगा याद ना, फिर देखिए नंबर जाएगा तो जाएगा कहाँ आखिर बच के। ठीक है, इतना चीज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट अपने कॉपी में लिखते हुए चलो। ठीक है, कॉपी में लिखते चलो ए स्टेटमेंट। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया है उन स्टेटमेंट को लिखो। A1 A2 इज नॉट इक्वल टू बराबर, B1 B2 इज नॉट इक्वल टू बराबर, C1 C2 इज नॉट इक्वल टू बराबर रहेगा तो बोलेंगे संगत है, प्रतिच्छेदी है और अद्वितीय हल है। ठीक है, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 बराबर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, वो संगत है, संपाती है और परिमित रूप से अनेक हल है। तीसरा याद रखेंगे A1 A2 इज नॉट इक्वल टू बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 के बराबर है तो बोलेंगे संगत है, समांतर है, कोई हल नहीं होगा। क्या इतना याद रखिए ना मेरे दोस्त, यहाँ से 3 नंबर फिक्स है आपका। ठीक है, इससे पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, इससे पूछा जाता है, इतना बार पूछा है एग्जाम में, देख लेना जाके। ठीक है, देख लेना आप सभी, हाँ देख लो, इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से।